अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिज़ॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग इस तरह पूछते हैं कि जो थेरेपी होती है और काउंसलिंग होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, या बेसिक ये कह सकते हैं हम कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी में मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में फिर आगे हम दो फर्दर कैटेगरीज में देखते हैं, एक होता है साइकोलॉजिस्ट और एक होता है साइकेट्रिस्ट होता है। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको जो है ना मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है, यानी उसने एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन की होती है साइकोलॉजी में, तो वो एक होता है कि आपको मेडिसिन दे सकता है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका जो मेन कंसर्न होता है ना वो होते हैं थेरेपीज पे, यानी वो आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता बट आपको डिफरेंट थेरेपीज के जरिए जो है ना ठीक कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज आती हैं अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर जो है ना थेरेपीज होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या फर्क होता है ना। हमारे पास आ जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग को जो है ना हम लोग स्पीच थेरेपी भी कहते हैं। काउंसलिंग इसी तरह होता है कि आपने मशवरा करना है, जिस तरह हम लोग आगे देखते हैं कि फर्दर बहुत सारे सुनते हैं कि मैरिज काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है। हर फील्ड जिस तरह जो एक डॉक्टर की फील्ड होती है ना, और हर बंदा एक स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेशलाइज होता है। जैसे हार्ट का डॉक्टर है तो वो हार्ट की उसमें स्पेशलाइज्ड होगा। इसी तरह जो लंग्स का होगा, जो कैंसर का होगा, फर्दर लंग्स का, हर तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जिस तरह उनकी एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होती है, इसी तरह जो हमारी काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है इसमें भी लोग इसी तरह स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक चीज में। यानी मैरिज काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है, वट एवर जो भी होती है ना, उसमें ये होता है कि आप मशवरा करते हैं। आपको अपने अंदर की जो एबिलिटीज होती हैं जब उनको रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल हो रही होती है तब आप जाते हैं काउंसलिंग की तरफ। इसके अल्टरनेट होती है थेरेपी। थेरेपी वो होती है जो हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए एक इनिशिएटिव लेते हैं, या उसको ठीक करने के लिए एक जो मैप होता है, रोड मैप होता है, वो बनाते हैं। अब डिसऑर्डर्स जिस हमारे पास है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं, सिजोफ्रेनिक है, ओसीडी है, और बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है, मतलब बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं डिसऑर्डर्स की। जब एक जो इंसान होता है, जो वो अपने आप को नॉर्मल नहीं फील कर रहा होता है, यानी वो उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग्स और जो बिहेवियर्स हैं वो अगर दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगा, थेरेपी की तरफ जाएगा। और थेरेपी क्या होती है कि वो आपको एक रोड मैप देती है। यानी जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसी भी अपने ऐसे क्लाइंट की जिंदगी में जुगनू की तरह होता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कभी भी आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक छोड़ने नहीं जाता। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको रास्ते दिखा देता है, यानी एक रोड मैप बना देता है। कि जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, उसका आम इंसान की जिंदगी में जो है एक जुगनू की तरह किरदार होता है। वो इंसान जिसके पास टोटल अंधेरा ही अंधेरा है आसपास, तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, वो एक जुगनू बनकर उसको अपनी थोड़ी सी रोशनी के जरिए वो रास्ते दिखा रहा है। चलना आपने खुद होता है, अपने मसलों को सॉल्व आपने खुद करना होता है। बस साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, वो सिर्फ आपको राहें सजेस्ट कर देता है। कभी भी साइकोलॉजिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि आप यही करें और इसका आपको ये वो मिलेगा, जवाब मिलेगा। वो आप पे होता है कि आपका जो डिसऑर्डर है या आपका जो मसला है वो किस नौयत का है। तो जो काउंसलिंग में होता है वो होता है मशवरा करना या अपने आप को रिकॉग्नाइज करना। जो मैरिज काउंसलिंग होता है उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो उसको किस तरह लेके चलना है, वो उस लिहाज से मशवरा करते हैं। यानी दोनों पार्टनर एक टाइम पे बैठेंगे, वो अपनी राय देंगे, वो अपनी राय देंगी। तो जो काउंसलर होगा वो क्या करेगा, वो आपको गाइड करेगा कि आप यहाँ पे गलत हैं और आपका पार्टनर यहाँ पे गलत है, और आप इसको फर्दर किस तरह जो है परसीव कर सकते हैं, या फिर किस तरह एक बेहतर तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं। और जबकि अगर थेरेपिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि वो उस इंसान का जो भी मसला है उसको थेरेपीज और डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करता है। यानी वो उसको साथ गाइडेंस भी कर रहा होता है, साथ साथ उसको थेरेपी भी दे रहा होता है, साथ साथ उसको एंगेज भी रख रहा होता है। यानी थ्रू आउट वो सेशन टू सेशन वेरी कर रहा होता है। जबकि इसके अल्टरनेट जो काउंसलिंग होती है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। यानी आप जाते हैं, कोई भी चीज हो आपको समझ नहीं आ रही, आप उसके लिए उस बंदे से, उस स्पेशलाइज्ड इंसान से जो है मशवरा करते हैं। पहले दौर में इस तरह होता था कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं, जैसे जिरगे का कॉन्सेप्ट, या फिर दरख्तों के नीचे बैठे होते थे बूढ़े लोग जो होते थे, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताते थे, या फिर वो ऐसी चीजें जो दूसरों से सुनते थे उस चीज का एक्सपीरियंस बताते थे। वो एक टाइप की काउंसलिंग होती थी।
بٹ آج کے دور میں تھوڑا سا جس طرح ماڈرن چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح ماڈرن ایرا آ رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے مشورہ لینے کی بجائے وہ ایک کاؤنسلر ہائر کرتے ہیں. اور کاؤنسلر ہائر کرنے کا کیا مطلب، کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پروفیشنلی طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا، جبکہ جو دوسرے لوگ ہوں گے، جو عام انسان ہوں گے، وہ اپنے ایکسپیرینس یا پھر وہ جو انہوں نے کسی اور کو پرسیو کیا ہے، یعنی اس میں کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا ایک ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہوتی ہے. جو میرے ساتھ ہو رہا ہوگا وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہوگا اس کا ایکسپیرینس میں نے نہیں کیا ہوگا. کیونکہ ہر انسان اپنی عملی زندگی میں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف کردار، ہر انسان کا جو ہے نا ایک الگ رول ہوتا ہے اس دنیا میں، یعنی پریکٹیکلی طور پر بھی اور سیکھنے کی لحاظ سے بھی ہر انسان کو ایک الگ ایکسپوئر ملا ہوتا ہے دنیا میں. تو وہ اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے تو آپ کو بتا سکتا ہے لیکن پراپر گائیڈنس نہیں دے سکتا. جبکہ کاؤنسلر جو گائیڈر ہوگا اس نے اسٹڈی کیا ہوگا، اس کے پاس نالج ہوگا، اس کے پاس انفارمیشن ہوگی، پھر ہی وہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکے گا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھراپی اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی میں فرق پتہ چل گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں یا ڈی ایم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے سارے کوشچنس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.